नमस्कार। मैं आपसे एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहा हूँ जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, हर माता-पिता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप किसी बस में बैठ जाएँ और ड्राइवर से पूछें कि ये बस कहाँ जा रही है? और वो कह रहा है, मुझे नहीं पता, बस तो बस चल रही है। क्या आप उस बस में बैठना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन दुःख की बात ये है कि आज लाखों विद्यार्थी अपने जीवन की ऐसी ही बस में बैठे हुए हैं। वे स्कूल जा रहे हैं, वो कॉलेज जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें स्वयं नहीं पता कि जीवन में पहुंचना कहाँ है। और उससे भी बड़ी समस्या ये है कि कई बार माता पिता भी बच्चों को सिर्फ मार्क्स, डिग्री और जॉब पर ध्यान देते हैं, लेकिन बच्चे के जीवन का लक्ष्य क्या है, उसका टारगेट क्या है, उसका गोल क्या है, इस पे कभी भी गंभीरता से चर्चा ही नहीं करते। आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक स्विमर थी, फ्लोरेंस चैडविक। वो एक बहुत ही फेमस स्विमर थी, बहुत अच्छा स्विमिंग करती थी। उसने ना इंग्लिश चैनल को पार करने का निर्णय लिया। समुद्र में घना कोहरा था, ठंड बहुत थी, लहरें भी बहुत तेज थी। पता ही है इंग्लिश चैनल जो लंदन के पास है, वो वहाँ कितनी सर्दी होती होगी। उसने लगभग 15 घंटे तक लगातार स्विमिंग की, लेकिन उसे कहीं भी किनारा नहीं दिख रहा था। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और नाव में बैठ गई। कुछ देर बाद उसको बताया गया कि वो अपने मंजिल से केवल 800 मीटर की दूरी पे थी। सोचिए, सिर्फ 800 मीटर, 15 घंटे की मेहनत। और उसने हार तब नहीं मानी जब वो 15 घंटे तक तैर पाई। उसने हार कब मानी? जब टारगेट सिर्फ 800 मीटर दूर था। बाद में उन्होंने खुद कहा कि यदि मैं किनारा देख पाती तो मैं हारती नहीं। 2 महीने बाद उन्होंने फिर कोशिश की। इस बार भी कोहरा था, इस बार भी उतनी ठंड थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपने मन में उस किनारे की, उस गोल की तस्वीर सेट करके रखी थी। उन्होंने जो अपने टारगेट को, गोल को अपने दिमाग में सेट कर लिया था, इस बार वो सफल हो गए। तो दोस्तों, जीवन में अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें कैपेबिलिटी नहीं होती। वो इसीलिए अनसक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उनको अपनी मंजिल दिखाई नहीं देती। देखिए, बिना गोल के, बिना टारगेट के सारी मेहनत बेकार है। कल्पना कीजिए कि दो स्टूडेंट्स हैं और दोनों 8-8 10-10 घंटे प्रतिदिन पढ़ते हैं। एक जो है, उसने अपने लाइफ का कुछ से टारगेट बना रखा है कि उसको आईएएस बनना है, या डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है। और दूसरा जो है, वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि सभी पढ़ रहे हैं। उसके पास कोई स्पष्ट डायरेक्शन नहीं है। 5 वर्षों के बाद उन दोनों के परिणाम क्या होंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं? देखिए, मेहनत करने से पहले जो है वो डायरेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि दिशा के बिना जो आपकी मेहनत है, आपकी जो गति है, वो केवल थकान पैदा करती है। अब यहाँ पे माता पिता की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अधिकांश जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्कूल चुनते हैं, अच्छी कोचिंग चुनते हैं, अच्छे कपड़े और सुविधाएं देते हैं। लेकिन एक चीज जो भूल जाते हैं वो है बच्चों के भीतर एक सपना जगाना, ड्रीम देना, एक टारगेट देना, एक गोल देना लाइफ का। याद रखिए कि बच्चों को केवल संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, उसे एक उद्देश्य की भी आवश्यकता है। जब बच्चे को पता होता है कि उसको जीवन में क्या बनना है, तब उसको उसकी पढ़ाई बोझ नहीं लगती, वो एक मिशन बन जाती है। अब यहाँ पे आपके मिशन में, आपके टारगेट में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो कैसे काम करता है, उसकी कितनी अद्भुत शक्ति है, वो मैं बताता हूँ। मैंने कई बार आपसे कहा है कि हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड तो आपको पता ही है कि जो आपको सही गलत, रियल अनरियल, ये चीजें बताता है, लेकिन इसकी जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ 5% है। बाकी जो 95% है, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपकी सारी आदतें, आपके सारे स्किल्स को सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। वो हमारी सारी आदतें, विश्वास, भावनाएं और हमारे सारे डिसीजंस को प्रभावित करता है। जब हम किसी टारगेट को, लक्ष्य को बार बार लिखते हैं, सोचते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, तो वो जो टारगेट है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे फिट हो जाता है। फिर जो आपका ब्रेन है, उसी टारगेट से, उसी गोल से संबंधित अवसरों को, लोगों को, संभावनाओं को पहचानना शुरू कर देता है। ऐसे समझिए कि कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जब आप कोई नई कार खरीदना चाहते हैं, या आपने कोई पर्टिकुलर कार का मॉडल जो है आपने सेलेक्ट कर रखा है, तो आप देखेंगे रोड पे आपको वही के वही कार हमेशा दिखाई देगी। क्या वो कार पहले नहीं थी? बिल्कुल थी।
लेकिन अब आपका दिमाग जो है वो नोटिस करने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने टारगेट को, है ना, कंसंट्रेट कर लिया है कि आपको ये कार खरीदनी है, पर्टिकुलर कार, तो आपको हर जगह वही के वही कार दिखने लगती है। ये सिद्धांत जो है ये जीवन के लक्ष्यों पर भी लागू होता है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे काम करता है? एक जीपीएस की तरह। जैसे जीपीएस से आप किसी जगह का डेस्टिनेशन जब डालते हैं, तभी जीपीएस आपको वो रास्ता बताता है। ऐसे ही जब आप अपने दिमाग में किसी तरीके का कोई टारगेट फिट करेंगे, तभी जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो बता पाएगा कि आपको वहां तक कैसे पहुंचना है, तभी तो वो रास्ता बताएगा, तभी तो वो आपको अवसर पहचानने का मौका देगा। तो स्टूडेंट्स के लिए भी मेरा एक बहुत ही स्ट्रांग संदेश है कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपने आप से 3 सवाल जरूर करिए। मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूं? ऐसा क्यों बनना है? और मुझे वहां तक पहुंचने के लिए आज क्या करना चाहिए? अगर आपको इन 3 प्रश्नों के जवाब आज मिल गए तो आपकी जो आधी जर्नी है वो आज ही पूरी हो चुकी है। और अगर आप माता-पिता हैं तो आपसे एक बड़ा विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों से केवल ये मत पूछिए कि तुमने कितने मार्क्स लाए, ये भी पूछिए कि बेटा जीवन में क्या करना चाहते हो, तुम्हारे ड्रीम्स क्या हैं और मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूं, कैसे मदद कर सकता हूं। देखिए, हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर उस बच्चे का अपना गोल क्लियर है, अगर उसके टारगेट क्लियर है, तो वह अपने किसी भी क्षेत्र में जिसको भी वो सेलेक्ट करता है वहां पे वो असाधारण बन सकता है ना, बशर्ते उसका जो लक्ष्य है और उसका जो टारगेट है वो क्लियर हो और परिवार का समर्थन हो। यदि आप अपने बच्चे को जीवन में सफल बनाना चाहते हैं तो उसे केवल अच्छी शिक्षा देना पर्याप्त नहीं है, उसको टारगेट डिसाइड करना सिखाइए। सफल लोग जन्म से सफल नहीं होते, वो अपने जीवन के छोटे छोटे लक्ष्यों को बांट लेते हैं और ये आदत जो है बचपन से विकसित होती है। मैं अक्सर माता पिता से कहता हूं कि बच्चों को केवल पढ़ो मत कहिए, उन्हें ये सिखाइए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब तक पूरा करना है। तो बच्चों में जो है 3 तरीके के टारगेट लेने की ना आदत विकसित करिए। पहले तो डेली के टारगेट दीजिए। रोज सुबह बच्चे से पूछिए कि बेटा आज का तुम्हारा टारगेट क्या है। जैसे आज क्या मैथ्स के 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, आज का कोई एक चैप्टर पूरा करना है, आज कोई पुस्तक जो है किताब 30 मिनट तक पढ़ना है। और बच्चा शाम में अगर उस टारगेट को पूरा कर लेता तो उसमें एक अचीवमेंट की भावना आती है और ये जो अचीवमेंट की भावना है ना उसमें वो आत्मविश्वास बनाती है। ऐसे ही वीकली टारगेट दीजिए। संडे को अगर आप पूरे परिवार के साथ बैठते हैं तो बच्चों से बात करिए कि उसको हफ्ते भर के हिसाब से क्या टारगेट है कि बेटा इस हफ्ते में तुम क्या करना चाहते हो, कि जैसे साइंस के 3 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, या इंग्लिश के से 50 शब्द आपको नए शब्द सीखना है। इससे क्या होता है कि बच्चा जो है अपने प्लानिंग करना सीख जाता है, अपनी योजना बनाना सीख जाता है। ऐसे ही मंथली टारगेट होना चाहिए, है ना, कि जैसे कि बेटा इस महीने में क्या आप क्लास के टॉप 5 में आ पाओगे, क्या कोई नई स्किल सीख पाओगे, है ना, कोई नई स्किल सीखो, कोई एक बुक जो है इस सब महीने में आपको कंप्लीट करनी है, उसके नोट्स बनाने हैं कि इसमें से क्या सीखा आपने, है ना। तो धीरे धीरे बच्चे जो वो सीख जाते हैं कि बड़े जो सपने हैं वो छोटे छोटे लक्ष्यों को, छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करने से होता है। दोस्तों, यही एक अच्छी पेरेंटिंग है। अच्छी पेरेंटिंग केवल बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना नहीं है, अच्छी पेरेंटिंग है बच्चे को लक्ष्य बनाना सिखाना, उसको डिसिप्लिन सिखाना, उसको अपने सपनों की जिम्मेदारी लेना सिखाना। याद रखिए, यदि बच्चे को लक्ष्य निर्धारित करना आ गया तो उसको जीवन में दिशा मिल गई, और जिस बच्चे को दिशा मिल गई उसकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो माता पिता अपने बच्चे को संपत्ति देकर सुरक्षित भविष्य नहीं बनाते, बल्कि लक्ष्य निर्धारित करने की आदत देकर उनका भविष्य बनाते हैं। ये डेली टारगेट, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट, यही सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर साधारण बच्चा भी जो है वो असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करता है। दोस्तों, समुद्र में जहाज इसलिए नहीं भटकता कि समुद्र बहुत बड़ा है, वो तब भटकता है जब उसके पास दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होता। उसी प्रकार जीवन में समस्याएं जो हैं, संघर्ष है, चुनौतियां सभी के सामने आती हैं, लेकिन जिसके पास अपना लक्ष्य, अपना टारगेट, अपना गोल जो है क्लियर होता है, वो तो रास्ता खोज ही लेते हैं। और जिनका लक्ष्य उनके अवचेतन मन के, उनके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाता है, तो उनकी सफलता केवल समय का प्रश्न, कभी भी मिल सकती है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन का गोल आज ही टारगेट करिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए, उसके सपनों पर चर्चा करिए, और याद रखिए कि जिस बच्चे के पास लक्ष्य होता है उसके भीतर अलग ही ऊर्जा होती है। जिस परिवार के पास विजन होता है वहां सफलता एक दिन अवश्य आती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।